हेलो एवरीवन, आज हम इनफर्टिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। इनफर्टिलिटी मतलब फेल्यूर और टू कंसीव, यानी कि 1 या 2 साल के अंदर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के बाद भी अगर कोई कपल कंसीव नहीं कर पा रहा है तो उसे हम इनफर्टाइल कंसीडर करते हैं। इसको स्टेरिलिटी भी कहा जाता है। ये 2 तरीके के होंगे आपके, प्राइमरी इनफर्टिलिटी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी मतलब वो पेशेंट जिनमें कि जो कभी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं उन्हें हम प्राइमरी इनफर्टिलिटी कहेंगे, और जो प्रीवियसली कंसीव किए लेकिन अब नहीं कर पा रहे तो उन्हें उनमें सेकेंडरी इनफर्टिलिटी पाई जाती है। इनफर्टिलिटी मेल और फीमेल दोनों में हो सकती है। तो पहले हम इनफर्टिलिटी इन मेल्स में देखते हैं, जिसमें कि सीमेन, जो मेल में फर्टाइल सीमेन है वो 2.5 to 5 ml पर इजैकुलेशन होते हैं, जिसमें कि लगभग 200 to 300 मिलियन ऑफ मोटाइल स्पर्म पाए जाते हैं प्रॉपर फ्रक्टोज के साथ। ऐसे स्पर्म को ऐसे सीमेन या ऐसे पर्सन जो कि फर्टाइल होंगे उनमें इस अमाउंट में 2.5 to 5 ml पर इजैकुलेशन होता है। बट अगर इससे कम आपके इजैकुलेशन हो तो उसे हम कंसीडर करेंगे ओलिगोस्पर्मिया के तौर नाम से, जो में कि स्पर्म की मोर्टेलिटी या फिर आपके स्पर्म का जो काउंट है वो लो हो जा रहा है तो उसे हम ओलिगोस्पर्मिया कहेंगे। अगर स्पर्म लगभग एब्सेंट है तो एजोस्पर्मिया कहा जाता है। लो स्पर्म मोर्टेलिटी इज कॉल्ड, अगर स्पर्म की मोर्टेलिटी कम है तो उसे हम एस्थेनोजूस्पर्मिया कहेंगे। ये डिफेक्ट आपके मॉर्फोलॉजिकली, अगर कोई स्पर्म है उसमें मॉर्फोलॉजिकली डिफेक्ट आ रहा है तो उसे हम टेराटोजूस्पर्मिया कहते हैं। और मेल में बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं इनफर्टिलिटी के। पहला रीज़न है क्या, क्रिप्टोक्रेडिज्म, जिसमें कि टेस्टिस जब स्क्रोटम से डिसेंड होने में फेलियर कर जाए। एम्ब्रियोनिक स्टेज में टेस्टिस डिसेंड करती हैं, बट अगर ये फेल हो जाए तो इसे हम क्रिप्टोक्रेडिज्म कहा कहते हैं। इसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी आती है। दूसरा है एब्सेंस ऑफ ब्लॉकेज ऑफ वॉसा डिफरेंसिया। अगर वॉसा डिफरेंसिया में एब्सेंस ब्लॉकेज हो जाए कोई, या वो एब्सेंस है तो भी इनफर्टिलिटी कॉज होती है। तीसरा पॉइंट है हाइपरथर्मिया, जिसमें कि स्क्रोटल का टेम्परेचर बहुत हाई होगा, जैसे वेरिकोस वेन जो होती हैं वेरिकोसील, उसमें आपके टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो ड्यू टू मैनी रीजन्स लाइक टाइट अंडरगारमेंट्स, थर्मल अंडरगारमेंट्स और वर्किंग इन हॉट इन्वायरमेंट्स कॉज ओलिगोस्पर्मिया और डिप्रेस्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। डिप्रेस्ड स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को वो क्या करेगा, डिप्रेस करेगा, प्रॉपरली वो स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट है आपके इन्फेक्शंस लाइक मम्स हो जाए, आफ्टर प्यूबर्टी मम्स हो जा रहा है, या फिर ब्रोंकाइटियासिस हो रहा है, या इन्फेक्शन ऑफ सेमिनल वेसिकल या प्रोस्टेट में आपके इन्फेक्शन हो रहा है तो भी ये ओलिगोस्पर्मिया को लीड करता है। और भी रीजंस हैं लाइक अल्कोहलिज्म, जो कि आप इस दौरान में बहुत ज़्यादा है तो उसकी वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस इनहिबिट हो जाती है। क्लिनफिल्टर सिंड्रोम है, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, आपके जो क्रोमोसोम है वो XXY हो जाता है, जिसकी वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस इनहिबिट हो जाता है। सेवन्थ है गोनाडोट्रोफिन डिफिशिएंसी। अगर गोनाडोट्रोफिन आपके जितने भी गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है जैसे LH एंड FSH, ये अगर लो हो जाए तो भी स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगा। एट्थ पॉइंट है साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, रेडिएशंस, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी कंसल्टेंट ड्रग्स सप्रेस स्पर्मेटोजेनेसिस। और नाइन्थ पॉइंट है आपकी, अगर फ्रक्टोज कंटेंट लो हो जाए या प्रोस्टाग्लैंडिन कंटेंट हाई हो जाए, वेरी हाई विस्कोसिटी की वजह से एंड लो वॉल्यूम इजैकुलेशन की वजह से मेल जो है इनफर्टाइल हो सकते हैं। तो ये इतने सारे रीज़न हैं मेल के इनफर्टिलिटी के लिए। अब हम इनफर्टिलिटी इन फीमेल देखते हैं। वुमेन भी क्या होती हैं, इनफर्टाइल हो जाती हैं, क्योंकि उनकी जो एक फर्टाइल वुमेन में हर साइकिल में एक ओव्यूल, एक एग जो है वो
पर मंथ रिलीज हो 28 डेज के साइकिल में एक ओवुलेशन के दौरान में एक एग रिलीज होता है जो कि फैलोपियन ट्यूब में पहुँचे एक एग हर मंथ रिलीज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान में जो कि फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचता है, स्पर्म आएगा, मीट करेगा, फ्यूज़ होगा, इम्प्लांट होगा। इस तरीके से एक फर्टाइल वुमेन में इम्प्लांटेशन होता है। बट यहाँ पे भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं एक फीमेल के इनफर्टिलिटी के, जैसे कि एन ओवुलेशन यानी नॉन ओवुलेशन, एंड ओलिगो ओवुलेशन, डिफिशिएंट ओवुलेशन, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी कॉम्प्लेक्स की वजह से या सेकेंडरी थायराइड की वजह से, एंड एड्रेनल डिसफंक्शनिंग की वजह से आपके नॉन ओवुलेशन हो सकता है। सेकेंड पॉइंट है इन एडवोकेट ग्रोथ एंड फंक्शन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम रिजल्टिंग इन इंड्यूस प्रोजेस्ट्रोजन सिक्रेशन एंड डिफिशिएंट सेक्रेटरी चेंज इन एंडोमेट्रियम। कार्पस ल्यूटियम यूट्रस की वॉल को बनाता है फॉर द इम्प्लांटेशन नेक्स्ट आफ्टर ओवुलेशन नेक्स्ट 14 डेज ये मेंटेन करता है ल्यूटियल फेज के दौरान। बट अगर कार्पस ल्यूटियम में का फंक्शन प्रॉपरली ना हो या ग्रोथ प्रॉपरली ना हो तो वो क्या करेगा, इम्प्लांटेशन को इनहिबिट करता है, जो कि एक फीमेल में इनफर्टिलिटी को कॉज करेगा। थर्ड पॉइंट है द ओवम इज नॉट लिबरेटेड बट रिमेन ट्रैप्ड इनसाइड द फॉलिकल ड्यू टू हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया। ओवम जो है वो लिबरेट नहीं हो रहा है, यानी कि ट्रैप हो गया है फॉलिकल्स के अंदर ही, फॉलिकल से वो निकल ही नहीं है। ग्राफिन फॉलिकल जब बन रहा है ऑन द 14 डेज पे क्या होता है, ओवम जो है वो ग्राफिन फॉलिकल को रिलीज़ करके ग्राफिन फॉलिकल से बाहर निकलता है। वो ओवुलेशन कहते हैं उस प्रोसेस को। ओवुलेशन ही होने में फेल्योर कर जा रहा है तो भी एक फीमेल जो है इनफर्टाइल कंसिडर होगी। फोर्थ है आपके फैलोपियन ट्यूब में फेल टू पिक अप ओवम, have impaired motility, loss of cilia and blocked lumen. The defect may be caused by infection or endometriosis. फैलोपियन ट्यूब में ओवम का पहुंच ही ना पाना या मोटेलिटी इम्पेयर्ड हो जाए, जैसे कि सीलिया जो हमारे फैलोपियन ट्यूब में सिलेटेड कोबाइडल एपिथेलियम होते हैं वो अगर लॉस हो गए, सीलिया नहीं है तो ओवम का मूवमेंट नहीं अच्छा होगा। या फिर फैलोपियन ट्यूब बहुत टाइम ये देखा गया है बहुत सारे वुमेन में कि फैलोपियन ट्यूब ही ब्लॉक्ड है, ओवम रिलीज भी हो रहा है तो भी आगे वो पहुंच नहीं पा रहा है। तो इन सब डिफेक्ट या इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, एंडोमेट्रियोसिस की वजह से हो सकता है। फिफ्थ पॉइंट है आपके नॉन कैंसलाइजेशन ऑफ यूट्रस। यूट्रस आपके नॉन कैनलाइजेशन, यूट्रस में कैनलाइजेशन ही नहीं है तो आपकी इनफर्टाइल हो कहलाएगी, आपकी जो फीमेल है वो इनफर्टाइल होगी। 6 पॉइंट है आपके डिफेक्टिव यूट्राइन एंडोमेट्रियम ड्यू टू रिड्यूस्ड और एक्सेसिव सिक्रेटरी एक्टिविटी। 7 पॉइंट है कॉन्जेनाइटल मैलफॉर्मेशन ऑफ यूट्रस। कॉन्जेनाइटल अगर मैलफंक्शन हो गया है, मैलफॉर्मेशन है यूट्रस का और यूट्रस मैल बना ही नहीं है, कॉन्जेनाइटल डिजीज है कुछ, तो भी आपके फीमेल में फर्टिलिटी कॉज नहीं होगा। 8 पॉइंट फाइब्रॉइड यूट्रस, जो कि आज की बहुत कॉमन है। फाइब्रॉइड यूट्रस में फाइब्रॉइड का पाया जाना इनफर्टिलिटी को लीड करेगा। 9 पॉइंट है डिफेक्ट in cervix like congenital elongation or occlusion of cervix by a polyp, cervicitis, sanity or excessive cervical mucus or presence of anti-sperm antibodies. And last one is defective vaginal growth. तो इतने सारे पॉइंट्स हैं जो कि एक फीमेल में उस फीमेल को इनफर्टाइल करने में रोल प्ले करती हैं। इन सारे रीज़न से फीमेल में इनफर्टिलिटी कॉज हो सकती है। इनफर्टिलिटी को ओवरकम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसे हम ART कहते हैं, जिसे आप कॉमनली इस प्रोसीजर को क्या कहते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसमें कि ओवम इस लैब में वुमेंस का एग को या और मेन से स्पर्म को कलेक्ट किया जाता है और लैबोरेटरी में फ्यूज़ कराते हैं और जिससे हम की टेस्ट ट्यूब बेबी बनाते हैं। उस बेबी को हम टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। ART में सिर्फ और सिर्फ आपके प्रोसीजर नहीं, कुछ फर्टिलिटी ड्रग्स के थ्रू भी और कुछ प्रोसेस के थ्रू भी हम जो पर्सन है उन्हें फर्टिलिटी थेरेपी वगैरह दे के हम उन्हें फर्टाइल करने की कोशिश करते हैं।
इसमें आपके ऑलमोस्ट 1 out of every 3 cycle of ART result in the birth of the baby. But ART procedure आर इन्वेसिव एंड एक्सपेंसिव, तो बहुत एक्सपेंसिव होता है, लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, और बहुत सारे डॉक्टर रिवर्सिंग ART को दो नो लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट हैव बीन लिंक्ड टू चिल्ड्रन बॉर्न यूजिंग ART प्रोसीजर, मोस्ट डॉक्टर रिकमेंड रिजर्विंग ART एज अ लास्ट रिजॉर्ट फॉर हैविंग अ बेबी। तो ART लास्ट प्रोसीजर के लिए डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। इनफर्टिलिटी से रिलेटेड बहुत सारे ART टेक्निक्स है, जैसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, गैमेट फैलोपियन ट्रांसफ़र जिसे हम गिफ्ट जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, डोनर एग और एम्ब्रियो और सैरोगेसी। वन बाय वन देखते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि हम कॉमनली इस प्रोसीजर में एग और स्पर्म को लेबोरेटरी में फ्यूज़ करते हैं, और उसके बाद once fertilization has occurred, the resulting embryo develop for 3 to 5 days before being placed in uterus. तो 3 से 5 दिन तक के लिए हम उसे लैब में एम्ब्रियो को ग्रो कराते हैं, आफ्टर दैन इट प्लेस्ड इन यूट्रस। एंड नेक्स्ट सेकेंड वन इज़ इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जिसमें कि मेल पार्टनर से स्पर्म कलेक्ट किया गया, और माइक्रोस्कोपिक निडल के थ्रू हम जो एग है उसके अंदर एग के साइटोप्लाज्म में हम उस स्पर्म को इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे कि ये श्योर हो जाता है कि स्पर्म फ्यूज़ इन स्पर्म की फर्टिलाइजेशन के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। और उस आफ्टर देन वंस फर्टिलाइजेशन अकर द रिजल्टिंग एम्ब्रियो इज प्लेस्ड इन यूट्रस। गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र में हम क्या करते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर से गैमेट ओवम कलेक्ट किया गया फैलोपियन ट्यूब में ऑफ अनदर फीमेल who cannot produce one, we can transfer but can provide suitable environment for fertilization and further development. And zygote intrafallopian transfer में टेस्ट टू बेबी प्रोग्राम के अंतर्गत ही आता है, जिसमें कि वाइफ या डोनर से या एग लिया जाएगा, हस्बैंड या डोनर से स्पर्म कलेक्ट करेंगे, हम उसे फ्यूज़ करेंगे, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, और उस जाइगोट को हम फैलोपियन ट्यूब में अप टू 8 ब्लास्टोमियर उसे ट्रांसफ़र कर देंगे फैलोपियन ट्यूब में। इसी वजह से इसको जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र कहा जाता है। और 8 ब्लास्टोमियर के ऊपर अगर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है, तब हम उसे यूट्रस में ट्रांसफ़र करते हैं। इसे IUT इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र कहा जाता है फॉर द फर्दर डेवलपमेंट। AI क्या है कि कभी कभी क्या होता है, मेल पार्टनर इनफर्टाइल होते हैं, आइदर ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ मेल पार्टनर टू अचीव एन इरेक्शन ऑफ पेनिस टू इंसेमिनेट। तो उस केस में हम अगर मेल पार्टनर के में इरेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो उस केस में उस मेल पार्टनर से हम स्पर्म कलेक्ट करके फीमेल में आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करते हैं। और ये रीज़न बहुत सा कॉमन हो सकता है, ड्यू टू वेरी लो स्पर्म काउंट ऑफ द सीमेन। अगर सीमेन में स्पर्म काउंट कम है, इरेक्शन नहीं हो रहा है, तो इन केस में उसी पर्सन का स्पर्म कलेक्ट करके हम आर्टिफिशियली फीमेल के अंदर इंसेमिनेट कर सकते हैं। तो इसे आपके इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन भी कहा जाता है। जब यूट्रस में इंसेमिनेट किया जाए थ्रू द वेजाइना, इट इज़ कॉल्ड इंट्रा यूट्राइन insemination. Donor egg or embryo, if one is unable to conceive using her own egg, and egg donated by another woman is mixed with partner's sperm and the resulting embryo is implanted in the uterus. This procedure can also be done with a donated embryo or sperm. इस डोनर एग या एम्ब्रियो के केस में एग अगर हम एग जो फीमेल है वो उसका एग कंसीव नहीं कर पा रहा है, तो हम डोनर एग लेंगे और स्पर्म पार्टनर से स्पर्म को फ्यूज़ कराएंगे और स्पर्म को फ्यूज़ कराने के बाद हम उसे एम्ब्रियो को इम्प्लांट कर देंगे इन द यूट्रस। और लास्ट है आपके सैरोगेसी, जो कि सैरोगेसी और यूज़ ऑफ जेस्टेशनल कैरियर, जिसमें कि एक अनदर वुमेन कैरीज एम्ब्रियो, जिसमें कि मेल और फीमेल से एग और स्पर्म कलेक्ट किया गया, फ्यूज़ कराया गया, और नेक्स्ट अनदर वुमेन में हम उसे क्या करते हैं, इम्प्लांट कर दें। फॉर द 9 month द अनदर वुमेन
can carry the baby, the fetus, and fetus grow inside the another woman uterus. That mother is called surrogate mother, and the procedure is known as surrogacy. The whole topic is about infertility. Thank you.